हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। तो सिम्बोसिस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का अलजेब्रा इसका चैप्टर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस से 2.1 कंप्लीट किए। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस जो भी आपके डाउटफुल प्रॉब्लम्स थे वो सारे डाउटफुल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करा दिया हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस से 2.2। बट 2.2 में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाहता हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हो तो आपकी किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, प्रैक्टिस से 2.2 में जाने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे। आपकी किताब में दे रखे यहाँ पर लेटस रिकॉल लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड द मेथड्स टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है। एक्टिविटीज़ क्या कह रहे हैं इसमें? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इसमें फैक्टराइजेशंस करना है हमें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 फैक्टराइजेशन करना है अपने को। तो यहाँ पर फैक्टर क्या किए? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5। तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? x माइनस 5, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई माइनस 5x, ये हो गया। फिर प्लस 1, देन x माइनस 5। देखो 1 मल्टीप्लाई एक्स 1x, देन 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 करोगे तो माइनस 5 आ गया। ये फैक्टराइजेशन हो गए इसमें। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये दोनों इक्वल है। ये क्या है? दोनों इक्वल है। तो हम एक ही बार लिखने के क्या है इसमें? x माइनस 5 और दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस 1। तो x प्लस 1 बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आपको आने वाला 2.2 सॉल्व करना है। अब देखते हैं यहाँ पर 2m स्क्वायर माइनस 5m, इसके भी हम फैक्टर गिराएंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2m स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा? जैसे हम मान के चलो m मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर m मल्टीप्लाई 2m माइनस 5। देखो m मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर एंड m मल्टीप्लाई माइनस 5m आ गया। इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमको फैक्टर करना है। फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल में ये स्क्वायर माइनस 25 लिखा है। अब ये स्क्वायर 25 कितने का स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा है। फिर ये प्लस 5, ये प्लस 5 एंड ये माइनस 5, क्योंकि ये प्लस में भी होगा माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि ये माइनस का साइन है। बिकॉज किस में है? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है यहाँ पर, इज इक्वल टू ये प्लस बी एंड ये माइनस बी, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गया होगा। अब हम देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। तो सॉल्यूशंस जैसे मान के चलो, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन
आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट मान के चलो एक एग्जांपल्स मैं समझा देता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 में जाने से पहले। मान के चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा। जैसा एग्जांपल है 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, जैसे एग्जांपल दिया है। और ये एग्जांपल जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 आया है। तो जैसे इस एग्जांपल को जैसे हमको फैक्टराइजेशन करना है तो किस तरीके से करेंगे, जैसे 3x²। अब यहाँ पर देखो देयरफॉर 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो यहाँ पर 3x² जैसा कि वैसा लिखा हूँ मैंने। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो माइनस x की वैल्यू 1 होगी तो माइनस प्लस माइनस 6x माइनस 5x कितना हो जाएगा, -x। तो ये देखो -x बच गए यहाँ पर। फैक्टराइजेशन किए 6x माइनस 5x कितना है, 6 में से 5 गए तो कितना बचेगा, ये x बचेगा। तो ये x लिखे अपन ने, देन -10 बीच की जो संख्या है, बीच का जो वैल्यू है उसका हमको हमेशा फैक्टराइजेशन करना है। देन देयरफॉर 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। लेकिन अगर हम इसको भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे मान के चलो, तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3x जैसा मान के चलो 3x, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे 3x x माइनस 2। देखो 3x मल्टीप्लाई x 3x² आ गया, 3x मल्टीप्लाई -2 3 2 जा 6 माइनस 6x आ गया, इसका एक फैक्टराइजेशन हो गया। देन प्लस 5 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो 5 मल्टीप्लाई x 5x एंड 5 मल्टीप्लाई -2 5 2 जा 10 -10 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो कॉमन आ गया x माइनस 2 और x माइनस 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस 5 फर्स्ट एंड सेकंड है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू -5/3 आर x इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। सो देन देयरफॉर -5/3 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए। फिर सेकंड एग्जांपल जैसे और भी मैं समझा देता हूँ। एग्जांपल मान के चलो एग्जांपल सेकंड जैसे m² माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये एक सेकंड एग्जांपल भी मैं समझा रहा हूँ। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ये जाहिर सी बात है इसका डिग्री जो है ये 2 है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। लेकिन अभी जो मैंने पहला एग्जांपल मैंने बताया था कि बीच का जो ये है मिडल वैल्यू के फैक्टराइजेशन करना है। तो मिडल वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, 14 है, 14 -14m। तो फैक्टराइजेशन करेंगे m² माइनस 13m
-1m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13m प्लस 1m कितना हो जाएगा, 14m हो गया। यहाँ पर फैक्टराइजेशन गिरे अपने। देन और फैक्टराइजेशन हो गए, m मल्टीप्लाई m माइनस 13 -1 एंड m माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखो m मल्टीप्लाई m स्क्वायर एंड m मल्टीप्लाई -13 -13m, देन -1 मल्टीप्लाई m -1 m प्लस -1 मल्टीप्लाई -13 प्लस माइनस माइनस प्लस में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना होगा, +13। इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर कॉमन आ गया है m -13 m -13 आ गया है, तो हम सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हम। पहला वैल्यू क्या है, m -13 एंड सेकंड वैल्यू क्या है, m -1 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर m -13 इज इक्वल टू 0 आर m -1 इज इक्वल टू 0। देन m इज इक्वल टू 13 आर m इज इक्वल टू 1 यानी 13। सो देयरफॉर 13 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस तरीके से स्टूडेंट सेकंड एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, और मैं एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँगा। और से एग्जाम्पल थर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट ध्यान दो, फैक्टराइजेशन कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल है x² इज इक्वल टू 3। अब x² इज इक्वल टू 3 ऐसा दिया है, तो ये रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। सो देयरफॉर x² -3 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है अपने को। सो देयरफॉर x² -√3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x² एंड √3 स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो हम इसके फैक्टराइजेशंस करेंगे, प्लस और माइनस में जाएगा x² और ये √3 स्क्वायर है, तो दोनों का प्लस माइनस में जाएगा, तो कैसे लिखेंगे अपन, x प्लस √3 एंड x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। देखो x मल्टीप्लाई x² हो जाएगा और √3 मल्टीप्लाई √3 स्क्वायर हो जाएगा। देन देयरफॉर x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 आर x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। So therefore x is equal to -√3 or x is equal to √3 and then -√3 and √3 are the roots of quadratic equation। बहुत ही सिंपल है, आसान है। और एक एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करूँगा, एग्जांपल फोर्थ। जैसे मान के चलो 3y² इज इक्वल टू 15y दिया गया है, मान के चलो इस तरीके का आपका क्वेश्चन है। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन अगर आप देखते हो इक्वेशंस को, तो इक्वेशन जो है ये जनरल फॉर्म में नहीं है, x² + bx + c के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमको उसी फॉर्म में करना है, तो लिखेंगे हम 3y² प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 0।
देन 3y y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो 3y मल्टीप्लाई वाई 3y स्क्वायर हो गया, एंड 3y मल्टीप्लाई माइनस 5 5 3 जा कितना 15y माइनस 15y हो गया। देखो फैक्टराइजेशंस। देन देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 0 आर y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। So therefore y is equal to 0 or y is equal to 5। y is equal to 3 अपॉन 0 करोगे तो 0 ही होगा, यानी 0 and 5 are the roots of quadratic equations। तो इस तरीके से स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ गए होंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.2 में हम जाएंगे। 2.2 देखो 2.2 का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल्स का पहला क्वेश्चन से यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तो चलिए हम बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट एग्जांपल है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसके पहले मैंने 4 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस कराया हो, 4 एग्जांपल हमने देखे हैं, सॉल्व किए हैं, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.2 का एग्जांपल फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब यहाँ पर मिडल टर्म कितनी है, माइनस 15x, बहुत ही सिंपल है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे मिडल टर्म का माइनस 15x का, तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 9x प्लस 6x कितना होगा 15x, माइनस एज इट इज वैसे ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9x प्लस 6x कितना हो गया 15x। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन के। और भी फैक्टर करेंगे अपन, तो देयरफॉर x मल्टीप्लाई x माइनस 9, देखो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर एंड x मल्टीप्लाई माइनस 9x, ये हो गया। देन माइनस 6 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 6 मल्टीप्लाई x माइनस 6x एंड माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 9 माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 6 9 से कितना होगा 54 प्लस 54 हो गया फैक्टर। अब यहाँ पर देखो x माइनस 9 ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस 9 एंड x माइनस 6 is equal to 0. So therefore x minus 9 is equal to 0 or x is equal to 6. x is equal to 6, x minus 6 is equal to 0 लिख सकते हैं, x minus 6 is equal to 0। then x is equal to 9 भी लिख सकते हैं, और x is equal to 6 भी लिख सकते हैं। so therefore the roots of the quadratic equations। इस तरीके से स्टूडेंट्स
हमने प्रैक्टिस से 2.2 का फर्स्ट एग्जांपल का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इस तरीके से हमको फैक्टराइजेशन करना है। बाकी और भी जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जांपल फर्स्ट में, वो सारे एग्जांपल में एक क्वेश्चन में जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म के अपने को हमेशा फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। इसी अंदाज में आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो मिडल टर्म क्या है, x है प्लस x, तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देयरफॉर देखो माइनस 20 है, यानी 5 4 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 5 और 4 का ये कंपैरिजन करेंगे। जैसे मान के चलो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा उसमें, प्लस माइनस माइनस। देखो स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है, एक्स के फैक्टराइजेशन करना है -20, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हम देखते हैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा, ये x होगा, यानी 5x माइनस 4x 1 बचेगा। तो 1 यानी x की एक वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1 ही होगी। तो ध्यान में रखना x की वैल्यू 1, तो x बचेगा वहां पे, फिर -20 इज इक्वल टू 0। देन therefore x multiply x plus 5 minus 4 x plus 5 is equal to 0। देखो x multiply x square, then x multiply 5x minus 4 इस तरफ आएगा, और -4 multiply x minus 4x and -4 multiply 5 माइनस प्लस माइनस 4 5 से कितना 20। अब देखो x प्लस 5 कॉमन है, तो हम लिखेंगे therefore x प्लस 5 x माइनस 4 is equal to 0। then x plus 5 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0। then हम लिख सकते हैं x is equal to -5 लिख सकते हैं हम, और x is equal to ये माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस यानी पॉजिटिव 4 भी लिख हो सकते हैं। द रूट ऑफ द quadratic equations। अब नंबर थर्ड एग्जांपल, नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशंस दे रखी और ये डिग्री कितना है, 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। तो देखो मिडल टर्म क्या है यहाँ पर, 27 एक मिडल टर्म है, तो मिडल टर्म को हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से होगा, तो देयरफॉर 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखो 26y प्लस y कितना हो जाएगा, 27y हो जाएगा, 26y प्लस y 27y। देखो मिडल टर्म के हमने फैक्टराइजेशन किए, ध्यान दो। और अब क्या होगा इसमें, जैसे अब therefore 2y मल्टीप्लाई y प्लस 13 प्लस y की वैल्यू 1
एंड y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखो 2y मल्टीप्लाई y 2y स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई 13 2y मल्टीप्लाई 13 26y आ गया। ये y की वैल्यू 1 1 मल्टीप्लाई y देखो 1 मल्टीप्लाई y 5 या 1 1 की वैल्यू 1 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1 ही होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1 तो 1 की वैल्यू कितनी है 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 13 करोगे तो कितना है 13 ही होगा। तो देखो y प्लस 13 एंड y प्लस 13 ये कॉमन आ गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखोगे आप y प्लस 13 इस तरीके से एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 r 2y plus 1 is equal to 0. Then y is equal to minus 13 r 2y is equal to minus 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। Then y is equal to minus 13 r y is equal to minus 13 जैसा है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे y है यहाँ पर तो y is equal to r y इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप -1/2 द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं फोर्थ। देखो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चंस 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो चलो हम अरेंज करेंगे जो गिवन इक्वेशन दे रखा है तो क्या है यहाँ पर जैसा 5m स्क्वायर है ना 5m स्क्वायर 5m स्क्वायर और जो मिडल टर्म है ये मिडल टर्म कितना है यहाँ पर 22m 22m देखो 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22 एक मिडल टर्म है ये मिडल टर्म है और हमें इसके फैक्टराइजेशंस करना है तो चलिए हम फैक्टराइजेशंस करते हैं। सो देयरफॉर 5m स्क्वायर माइनस कितना 25m प्लस 3m देखो माइनस प्लस माइनस 25m माइनस 3m कितना हो जाएगा 22m हो जाएगा। देखो मिडल टर्म का अपन फैक्टराइजेशन करेंगे और ये क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0 क्योंकि इज इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी हमारा इक्वेशन क्या बना है 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस प्लस माइनस और माइनस 25m माइनस 3m कितना हो जाएगा 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देन 5m मल्टीप्लाई m माइनस 5 देखो 5m मल्टीप्लाई m 5m स्क्वायर एंड 5m मल्टीप्लाई 5 5 से कितना 25m देन प्लस कितना है यहाँ पर 3 है m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 3 मल्टीप्लाई m 3m एंड 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 से कितना 15। अब देखो यहाँ पर m माइनस 5 m माइनस 5 ये क्या है कॉमन है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर m माइनस 5 एंड 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन m minus 5 is equal to 0 r 5m plus 3 is equal to
0। देन m इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं आप। 5m इज इक्वल टू प्लस का क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 लिख सकते हैं। देन m इज इक्वल टू 5 r m इज इक्वल टू देखो ये -3 अपॉन 5 लिख सकते हैं, -3 अपॉन 5। देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशंस करना है, बहुत ही सिंपल है। और इसी मेथड में वन बाय वन स्टेप आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चंस आपको समझ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन 2x² - 2x + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर सारे क्वेश्चंस एक अलग अलग टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशंस बनेगा 2 टू द कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर 4x² हो जाएगा, 2 टू द 4 4x² माइनस क्या हो जाएगा 2 टू द 4x + 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। देन देखो -4x + 1 देखो मिडिल टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये एक जनरल फॉर्म में आ गया ax² + bx + c = 0। तो अब हम फैक्टराइजेशंस करेंगे 4x² - 4x के हम फैक्टराइजेशंस करेंगे। तो 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। देखो माइनस माइनस प्लस एंड 2x + 4 2x कितना हो जाएगा 4x यानी -4x + 1। देन इसके फैक्टराइजेशन 2x देन 2x - 1 then 2x - 1 = 0। then 2x multiply 2x 2x multiply 2x 2 to the 4 and x multiply x² यानी 4x² आ गया। 2x multiply -1 -2x -1 then -1 2x multiply -1 -2x एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 multiply 1 1 = 0। अब देखो यहाँ पर 2x - 1 2x - 1 ये क्या हो गया कॉमन हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x - 1 एंड दूसरा भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x - 1 2x - 1 = 0। So therefore 2x - 1 = 0 or 2x - 1 = 0। 2x = 1 और 2x = 1। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x = ये 1 अपॉन में 2 जाएगा और x = 1 अपॉन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस तरीके से आप कौन से 1/2 एंड 1/2 इस तरह से। स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपकी किताब में क्या हो या किताब के क्वेश्चंस हो किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस के दौरान आपको आसान लगेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत होती है। इसको रटना नहीं है या इसको पाठ करना नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। तो जिस तरीके से मैंने 1 बाय 1 स्टेप में आपको सॉल्व करा के दिया हो, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी इसी अंदाज में आपको सॉल्व करना है। डेफिनेटली आपके मार्क्स कभी भी कटेंगे नहीं, आपको फुलफिल मार्क्स मिल जाएंगे। ये कंफर्टेबल
कुछ आंसर है, इसी तरीके से सफिशिएंट आंसर इसी तरीके से इसी मेथड में आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट 6 क्वेश्चंस। 6x - 2 upon x is equal to 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी ध्यान में रखना। अगर बाय का क्वेश्चन आता है 2/1 2/4 ऐसा आता है तो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने का। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 6x कितना हो जाएगा, देयरफॉर 6x² हो जाएगा। 6x² माइनस कितना है, 2 है, -2 इक्वल टू x। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 x से किए, x से हमने मल्टीप्लाई, x से हम मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर मिडल टर्म कौन सा आ रहा है, मिडल टर्म जो है, लेकिन अभी ये जो है ये ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हम इसको ax² + bx + c के फॉर्म में हमें लिखना है। याद रखो अगर कोई भी इक्वेशंस दे रखी है आपको ध्यान में रखना है कि वो ax² + bx + c के फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको अरेंज कर लो, उसके बाद आप सॉल्व करना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो हम प्लस का क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, और ये क्या है, -2 = 0। अब आ गए यहाँ पर -x, ये क्या हो गया, मिडल टर्म। अगर 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 4x - 3x करेंगे तो क्या होगा, -x मिल जाएगा। देन 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। देखो माइनस प्लस माइनस 4x - 3x कितना, x, -x बच गया, माइनस एज इट इज वैसे ही रहेगा। 4x - 3x x 1 की वैल्यू, x की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ध्यान में रखना। अब और भी हमें फैक्टराइजेशन करना है 6x² के, तो देयरफॉर 2x मल्टीप्लाई 3x - 2 + 1 देन 3x - 2 = 0। अब देखो 2x मल्टीप्लाई 3x, 3 × 6 एंड x मल्टीप्लाई x, x² हो जाएगा। देन 2x मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, -4 हो जाएगा, और एज x एज इट इज वैसा रहेगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 3x, 3x, देन 1 मल्टीप्लाई -2, अब देखो 3x -2 3x -2 ये क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो हम लिखेंगे इसको, क्या है, 3x -2 एंड 2x + 1 = 0। So therefore 3x - 2 = 0 or 2x + 1 = 0। हम लिख सकते हैं 3x = 2 लिखेंगे, लिख सकते हैं और 2x = ये प्लस का क्या हो जाएगा, -1 एंड लिख सकते हैं हम x = 2/3 लिख सकते हैं और x = ये -1/2। Then the roots of quadratic equations। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि इक्वेशंस जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया हो इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट 7th एग्जाम्पल आपकी किताब में दे रखा है, यहाँ पर लिखा है √2x² + 7x + 5√2 = 0। टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर हमको कंप्लीट करना है एक्टिविटीज। तो देखो 7x क्या है, मिडल टर्म है,
मिडल टर्म क्या है ये 7x, 7x क्या है ये मिडल टर्म है। तो फैक्टराइजेशंस करेंगे, यहाँ पर कितना है अंडर रूट 2x², 7x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस 2x, कितना हो जाएगा 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा 7x। देखो मिडल टर्म का हम फैक्टराइजेशंस किए, 7x हो जाएगा। देन और भी हम फैक्टराइजेशंस करेंगे। अब अंडर रूट 2x करके फैक्टराइजेशंस करेंगे, तो x मल्टीप्लाई अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2x प्लस 5। देखो x मल्टीप्लाई अंडर रूट 2x कितना हो जाएगा अंडर रूट 2x² हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये देखो 5x हो गया। फिर अंडर रूट 2, देन अंडर रूट 2 प्लस 5, अंडर रूट क्या है यहाँ पर 2x प्लस 5, इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन किए। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो x प्लस अंडर रूट 2, देखो वहां पर सेम फैक्टराइजेशंस हुए थे। ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट कॉमन आ गया है, अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2x प्लस 5। तो और फिर क्या है यहाँ पर x प्लस अंडर रूट 2, तो यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस 5 लिखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर देखो x प्लस अंडर रूट 2 लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5। अब ये 2 हो गए। देन उसके बाद 0, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। देन x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 है, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर -5 अपॉन अंडर रूट 2 एंड -5 अपॉन अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। इस तरीके से स्टूडेंट आपके किताब में जो एक्टिविटीज़ दे रखी थी उस एक्टिविटीज़ को हमने कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 8 एग्जाम्पल यहाँ पर रिड्यूस किया गया है, लेकिन मैं ये क्वेश्चंस बाय मिस्टेक अगर बता नहीं सकते, इस टाइप के क्वेश्चंस किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फिर भी मैं आपको इस 8 एग्जाम्पल का क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। रिड्यूस हुआ है, जाहिर सी बात है मुझे सॉल्व करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस वो बता नहीं सकते, बोर्ड में आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए हम 8 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 8 क्वेश्चंस 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8 क्वेश्चंस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2। अब ये जो मिडल टर्म है इसको हम फैक्टराइजेशंस करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म, ऑलरेडी है ही वो। अब यहां पर इस मिडल टर्म को हम सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस अंडर रूट x 2 टाइम्स है, ध्यान में रखो, तो 6x माइनस 6x अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अंडर रूट 3x in bracket under root 3x minus under root 2. 3 to the 6. 3x 3 to the 6. 3 to the 6 और 3x अंडर रूट 3x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या है अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट इज इक्वल टू 0। अब देखो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल है। तो देयरफॉर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। Therefore, under root 3x minus under root 2 is equal to 0 or under root 3x minus under root 2 is equal to 0. Then under root 3x is equal to under root 2 or under root 3x is equal to under root 2। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 3। द रूट्स ऑफ quadratic equations। स्टूडेंट एक क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ये आपकी किताब में से रिड्यूस किया गया है लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ समझने के लिए है। आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो क्योंकि बता नहीं सकते आपको बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछते हैं तो अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल की भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से 8 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। अब हम देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चंस। ममता देखो स्टूडेंट 9th एग्जाम्पल इसका 2m मल्टीप्लाई m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है बस इसके फैक्टराइजेशंस करेंगे हम। बहुत सारे के सारे क्वेश्चंस हम समझेंगे। डाउट में सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग किस्म के अलग अलग मेथड में सॉल्व किए हैं। इसलिए चलिए हम 9th क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन 2m मल्टीप्लाई m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आप खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई डाउट्स नहीं है। आपके हर एक डाउट्स में क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सारे के सारे एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या है 2m स्क्वायर 2m मल्टीप्लाई m क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा 2m स्क्वायर। फिर 2m मल्टीप्लाई माइनस 24 तो 24 टू जाए कितना हो जाएगा 48 यानी 2m मल्टीप्लाई माइनस 24 माइनस कितना हो जाएगा 48m इज इक्वल टू 50। देखो ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से। m स्क्वायर माइनस देखो इसका फैक्टराइजेशन करना है। मिडिल टर्म कौन सी है -48 है
इसके हमको फैक्टराइजेशन करना है। अब एम स्क्वायर -24m -25 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 से हमने डिवाइडिंग की, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 से हमने डिवाइडिंग की। देखो 24 टू द कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 24 टू द कितना होगा, 48 हो जाएगा, और 25 टू द कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, सो देयरफॉर m स्क्वायर -25 m प्लस m। देखो अब ये मिडल टर्म जो है 24m -24m, इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस 25m माइनस m कितना होगा 1, 24m माइनस 24m हो जाएगा। अब ये माइनस कितना है 25 इक्वल m स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन m मल्टीप्लाई m माइनस 25 प्लस m की वैल्यू कितनी है 1 होगी, देन m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देखो m मल्टीप्लाई m स्क्वायर, m मल्टीप्लाई माइनस 25 माइनस 25m प्लस 1 मल्टीप्लाई m 1 मल्टीप्लाई 1 m मल्टीप्लाई m स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 1 मल्टीप्लाई 1 अगर करोगे तो क्या होगा 1 ही होगा। देन 1 मल्टीप्लाई -25 तो -25 इज इक्वल टू 0। देखो m -25 m -25 ये क्या है इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो क्या लिखेंगे हम m -25 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन m -25 r m -25 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, r m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 25 r m इज इक्वल टू प्लस का क्या आ जाएगा -1 द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 9th क्वेश्चंस के हमने सॉल्व किए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट 10th एग्जांपल, 10th क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बहुत ही सिंपल है। देखो 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो लिखते हैं 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देन 25m स्क्वायर 25 कितने का स्क्वायर है 25 5 का स्क्वायर है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 25 यानी 5 5 से कितना हो जाएगा 25। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5m स्क्वायर माइनस ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। देन 5m प्लस 3, देखो 5m 2 स्क्वायर है और 3 स्क्वायर है, तो 5m प्लस 3 देन प्लस में होगा और एक माइनस में जाएगा, तो माइनस हम लिख सकते हैं 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन 5m इज इक्वल टू प्लस का क्या होगा -3 हो जाएगा और 5m इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा। फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -3/5 r m इज इक्वल टू 3/5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से स्टूडेंट 10 जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल 1 बाय 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट 11th क्वेश्चंस क्या है, 7m² इज इक्वल टू 21m। अपने को उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो अब देखो यहाँ पर 7m², तो देयरफॉर 7m² माइनस इज इक्वल टू का साइन है तो माइनस देंगे हम 21m इज इक्वल टू 0। फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 7 3 का कितना होगा 21 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर m² माइनस 3m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7 से हमने डिवाइड। देन अब फैक्टर करेंगे m² के, m मल्टीप्लाई m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो m मल्टीप्लाई m² एंड m मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 0 r। so therefore m इज इक्वल टू 0 r m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन m इज इक्वल टू 0 r m इज माइनस का साइन है तो m इज इक्वल टू होगा 3 भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये नोट्स के फॉर्म में आपको लिखना है। नोट्स के फॉर्म में लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी होगी। इसी तरीके से इसी अंदाज में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि 11th क्वेश्चंस भी आपको समझ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट 12th क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होना नहीं है आपको। m², तो सिम्बोसिस क्लासेस में हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करा देने वाले हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस हम सॉल्व करके दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी ट्रेस ना रहे, आप बिल्कुल आसानी से जो नोट्स है नोट्स के फॉर्म में हम लिख के दे रहे हैं। हम साइंस भी उसी तरीके से हम नोट्स के फॉर्म में हम आपको देने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको ट्रेस लेना नहीं है। देखो क्वेश्चन 12 जो है m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0, महाराष्ट्र बोर्ड, बिल्कुल आसान है। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। m² माइनस √11 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको भी √स्क्वायर में दिया अपन ने, तो देयरफॉर m² माइनस 11, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, सिंपल सी बात है डायरेक्टली। तो हम लिखेंगे यहाँ पर m प्लस √11 एंड m माइनस √11 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई m² और 11 मल्टीप्लाई क्या है आपका स्क्वायर होगा। So therefore m plus √11 is equal to 0 r m minus √11 is equal to 0. So therefore m is equal to माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस √11 माइनस 11 r m is equal to ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा √11। तो roots of the quadratic equations.
इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस लेक्चर में। आने वाले लेक्चर में हम 2.3 लेकर आएंगे। अगर आप हमारे इस द सिम्बोसिस क्लासेस में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। हम बहुत जल्दी हम साइंस के भी नोट्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस के भी नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।